यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं लेकर आई हुई हूँ। रीतिकाल के कवियों को अलग से नहीं लिखकर मैंने इसी में प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनका परिचय भी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। चिंतामणि की रचनाएं: कवि कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण। इनकी रसविलास रचना बार बार पूछी भी जाती है। चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाव्य का प्रवर्तक किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना हुआ है। चिंतामणि त्रिपाठी कैसे आचार्य थे? ये रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी किसके आश्रयदाता थे? शाहजी भोसले व शाहजहाँ के। प्रसिद्ध कवि रीतिकाल के मतीराम की रचनाएं देखते हैं। रसराज, ललित ललाम, सतसेई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार। मतीराम किसके आश्रयदाता थे? जहांगीर, बूदी नरेश भाव सिंह हाड़ा, ज्ञानचंद और स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रयदाता थे। मतीराम रचित रसराज का विषय है श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारु गुराई किसकी पंक्ति है? मतीराम की। वीर रस के कवि हैं भूषण। भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के राजा रुद्र ने दी थी। भूषण किसके आश्रय में रहे थे? छत्रपति शिवाजी साहू जी व छत्रसाल बुंदेला के। भूषण के 3 ग्रंथ हैं। शिवराज भूषण जिसमें 105 अलंकारों का वर्णन है, शिवा वाहुनी और छत्रसाल दशक। इंद्र जिमी जंभ पर, पांडव बांडव शुभंभ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, यह पंक्ति है भूषण की। जसवंत सिंह की रचनाएं देखते हैं। भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास और सिद्धांत सार। इन्होंने संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद भी किया है जसवंत सिंह ने। सुखदेव मिश्र की रचनाएं हैं वृत्त विचार और छंदो विचार। सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि किसने दी थी? राजा राज सिंह गौड़ ने। रसाणव अध्यात्म प्रकाश, रसाणव ये रचनाएं हैं सुखदेव मिश्र की। तोस रसवादी आचार्य हैं, इनके बारे में जानते हैं। तोस के ग्रंथ हैं सुधानिधि, नखशिख और विनय शतक। कुलपति मिश्र आचार्य थे रस और ध्वनिवादी। कुलपति मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं रस रहस्य, द्रोण पर्व और संग्राम सार। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी एक और अन्य पुस्तक बताई हुई है जो है दुर्गा भक्ति चंद्रिका। महाकवि देवनाम का मूल नाम था देवदत्त। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। देव द्वारा रचित ग्रंथ बताए गए हैं 72, जिसमें अभी 15 ही उपलब्ध हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का नाटक का पदबद्ध अनुवाद है। देव का अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है देव शतक। देव रचित सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। देव कविता में अभिधा को उत्तम मानते हुए लिखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। रसलीन का मूल नाम जानते हैं गुलाम नबी। अंग दर्पण और रस प्रबोध ग्रंथ हैं रसलीन के। भिखारी दास किसके आश्रय में रहे हैं? पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहे हैं। भिखारी दास के ग्रंथ देख लेते हैं। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोणन पिंगल, शब्दकोश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका। रीतिकाल के सर्वांग विवेचक कवियों में आचार्य भिखारीदास का नाम सर्वाधिक सम्मान के साथ लिया जाता है।
पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने। पद्माकर भट्ट की रचनाएं देखते हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन किया हुआ है। और रीतिकाल के जो रीतिबद्ध कवि हैं लगभग हमने सभी देख लिए हैं। आगे मैं रीति सिद्ध और फिर रीति मुक्त कवियों के का परिचय और उनकी रचनाएं लेकर आऊँगी। और जितने भी अभी तक हमने प्रश्नोत्तर देखे हैं एग्ज़ाम में, ये सभी पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सबका।